फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आवश्यकताओं का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण। इसके पहले हमने आपको प्रीवियस क्लास में आवश्यकताओं का वर्गीकरण समझाया था और आज हम पढ़ेंगे आवश्यकताओं का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण। और अभी जो संडे में टेस्ट है वो आपका होम साइंस का टेस्ट है। उसमें आप लोगों के प्रीवियस के जो लेसन हमने पढ़ाए हैं, 3 लेसन तो आप लोगों के जो ऑनलाइन क्लासेस में व्हाट्सएप में होते थे वो लेसनों को छोड़ने के बाद जो 3 लेसन उसके बाद के है ना, जो कूड़ा वाला एक लेसन है, उससे प्रीवियस वाले जो 2 लेसन और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी लेसनों में से आपके पेपरों में आएगा। ठीक है, सब ध्यान देंगे और अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे। जो संडे को जो MCQ बेस पर जो टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें उसमें केवल आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें सही आंसर को टिक करना होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि पीछे से आएंगे, कहीं से भी मैम आपको दे सकती हैं। ठीक, और आज का हमारा टॉपिक है आवश्यकताओं का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण। हम आवश्यकताओं के बारे में पढ़ रहे थे, आवश्यकताएं और इच्छाएं, है ना। इच्छा तो आवश्यकता हो सकती है लेकिन आवश्यकताएं इच्छाएं नहीं हो सकती है। ये प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। और आज है उसको हमने कितने भागों में उसको वर्गीकरण किया गया है वो निम्न है। फर्स्ट है स्नेह व सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता। स्नेह, प्रेम और सामाजिक सुरक्षा, है ना। अब जो प्यार और सामाजिक सुरक्षा वो केवल एक छोटे बच्चा ही कामना नहीं करता है कि उसे मिलना चाहिए, बल्कि बूढ़े और युवा, स्त्री या पुरुष आदि को भी स्नेह की आवश्यकता होती है, जिसे वह पहले अपने परिवार में देखता है। जब उसे परिवार में ये नहीं मिलता है तो वो अपने भाग्य को कोसता है और धीरे धीरे उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ने लगता है। और व्यक्ति जैसे जैसे वृद्ध होता चला जाता है तो वो अपने संतानों से सुरक्षा की आशा करता है, और जब ये सुरक्षा उसे अपने परिवार में नहीं मिलती है तो वह परिजनों की ओर बढ़ने लगता है। और यह वह आवश्यकता होती है जो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। सबसे पहले तो जो मनुष्य वो अपना स्नेह, प्रेम और सामाजिक सुरक्षा अपने परिवार में ही देखता है ना। और जब परिवार में उसे नहीं मिलता है तो वो अपने भाग्य को कोसता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। और धीरे धीरे जब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो वह अपने परिवार से सुरक्षा की कामना करता है, और जब उसे परिवार से सुरक्षा नहीं मिलती है तो वह अपने प्रियजनों की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए ये जो आवश्यकता है वो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रशंसा की आवश्यकता। प्रशंसा मतलब अगर हम किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो वह उस कार्य को और भी उत्साहित होकर और अच्छे मन से करता है ना। प्रशंसा से बहुत ही फायदे होते हैं, चाहे वो बालक हो या चाहे वृद्ध व्यक्ति हो। यदि अगर उसने कोई किसी काम को किया है और उस काम में हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो उनके मन को भी खुशी मिलती है। मामूली कार्य के लिए भी प्रशंसा के 2 शब्द उनमें विचित्र सा साहस व प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतना सा काम किया तो मेरी इतनी प्रशंसा की, अगर मैं इस काम को और इतने अच्छे से करूँगा तो मुझे कितनी प्रशंसा मिलेगी, लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे। ठीक है। थर्ड है समस्या समाधान की आवश्यकता। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वह पहले स्वयं ही उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी जब उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उनके मन में एक निराशा से उत्पन्न हो जाती है। फिर वह अपने आप को थका हारा अनुभव करने लगता है। इस समय वह अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों से अपेक्षा करता है और उसे ये लगता है कि कोई इस आवश्यकता को पूरा करने में उसे सहयोग करे, और जब तक इस आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है वह बेचैन रहता है। जैसे किसी नए शहर में मकान मिलने की समस्या है, यहाँ उसे धन की आवश्यकता नहीं है ना, उसके पास धन तो है किंतु आवश्यकता है मकान मिलने की, और मकान के बिना उसका तथा उसके बीवी बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त है। यह आवश्यकता आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है। ये कैसे आवश्यकता थी? उसकी सामाजिक आवश्यकता थी, क्योंकि समाज में उसे इस समाज में रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था, मकान जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को रखता। अब मकान नहीं मिलने के कारण उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो रही थी,
है ना। आर्थिक, ये कौन सी आवश्यकता थी? आर्थिक नहीं थी, है ना। उसे पैसों का अभाव नहीं था, उसे किसका अभाव था? ये समस्या थी, सामाजिक समस्या थी। उसे मकान नहीं मिल पा रहा था, और पैसा तो था, लेकिन देखिए हर बात, हर चीज़ केवल पैसे से ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम तरह तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके पास तो धन की कमी नहीं थी, फिर भी एक मकान न होने के कारण भी वह समस्या से ग्रस्त था। तो इसकी आवश्यकता यहाँ पे क्या थी? एक सामाजिक आवश्यकता थी। क्लियर। अब नेक्स्ट है नए अनुभव की आवश्यकता। आज का युग विज्ञान का युग है। इस युग में नित्य नए आविष्कार, नए विचार और नए दृष्टिकोण, नई परिस्थितियाँ, नई नई वस्तुएं सामने आती हैं। यदि हम समाज में अनुकूलन करना है तो हमें इन बातों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अनेक साधनों से हमें उनका पूर्ण अनुभव प्राप्त होने की आवश्यकता है, तभी हम उनके उपयोग कर सकते हैं। और सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन भी। इस प्रकार कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यकताओं का भी वर्गीकरण किया है। इसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह केवल सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ही बल देता है और आर्थिक आवश्यकताओं की अपेक्षा, जबकि अधिकांश रूप से आवश्यकताएं अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसीलिए प्रोफेसर डेनियल और प्रेस्कोट के अनुसार आवश्यकताओं का वर्गीकरण निम्न है। जो वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर डेनियल और प्रेस्कोट। आज का युग क्या है? वैज्ञानिक युग है। हर चीज़ इतनी सुविधा से, हर कार्य को हमें हर कार्य को बहुत सरल बना दिया गया है इस विज्ञान ने। जैसे मसाले पीसने की मशीन है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, रोटी बनने के लिए, आटा गूंदने के लिए, अभी हर चीज़ क्या हो गई है? सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से आराम से, उस कार्य से क्या होता है? उससे हमारे समय की बचत होती है, समय की बचत होती है, उस समय का हम और दूसरे अन्य कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जो प्रोफेसर डेनियल और प्रेस्कोट हैं, उन्होंने आवश्यकताओं को 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो भौतिक आवश्यकताएं हैं, एक सामाजिक आवश्यकताएं हैं, और तीसरा है आत्मनिर्भरता संबंधी आवश्यकताएं। और इस भौतिक आवश्यकताओं को भी उन्होंने 3 भागों में, पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो शारीरिक आवश्यकता होती है, दूसरा आरामदायक आवश्यकता, और तीसरा यौन संबंधी आवश्यकताएं। ये तीनों आवश्यकताएं मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यदि ये आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी नहीं हो पाती हैं तो उनके व्यक्तित्व में बाधा उत्पन्न होती है और उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। तो ये तीनों आवश्यकताएं कौन सी होगी? भौतिक आवश्यकताएं। अब सेकंड वाला क्या था? सामाजिक आवश्यकताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी को पता है उसे समाज में रहना है और समाज के तौर तरीकों को अपनाना है। समाज में रहकर उसे सहयोग, प्रेम, प्रशंसा, श्रद्धा, प्रतिष्ठा आदि उसकी सामाजिक आवश्यकता है। किसी ने सत्य कहा है कि यदि किसी को दंड देना हो तो उसे अकेला छोड़ दे, जहाँ उसे सब सुविधाएं तो हो किंतु किसी व्यक्ति का साथ न हो। कुछ ही समय में वह जीवन से विमुक्त होने लग जाता है ना। यदि किसी व्यक्ति को हम एक कमरे में देते हैं, कमरे में रखते हैं और उसे सारी सुख सुविधाएं देंगे, है ना, खाने के लिए भी अच्छा मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं उस कमरे के अंदर होंगी, लेकिन फिर भी वो अकेला मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, चाहे उसके पास पूरी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, है ना। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, लेकिन वो अधिक दिनों तक अकेले उस कमरे में नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति पशु पक्षियों और प्रकृति को अपना साथी बना लेते हैं और अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का समाधान खोजते हैं। मनुष्य को किसी न किसी से बात करने के लिए मनुष्य अपने से अपना साथी ढूंढता है, जिससे कि अपने दुख को बांट सके और उसके मन को इससे हल्कापन महसूस हो सके। ये हो गई अब सामाजिक आवश्यकताएं। अब थर्ड वन है आत्मनिर्भरता संबंधी आवश्यकताएं। शिशु आरंभ में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, किंतु 2-3 वर्ष का बालक अपने आप सब काम करने का प्रयास करने लगता है और उल्टा सीधा कार्य करके भी बहुत प्रसन्न होता है। वयस्कों में ये भावना और अधिक तीव्र हो जाती है। वह स्वयं को ऐसा मनाना चाहता है कि वह अलग से पहचाना जाए। जब वह पूर्ण आत्मनिर्भर हो जाता है तब उसे अपार आत्मसंतोष होता है। अगर मनुष्य कोई आत्मनिर्भर है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि वह दूसरों पर डिपेंड है तो कभी भी अपने कार्य को वो सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर जो मनुष्य आत्मनिर्भर है, स्वयं कमाता है और अपने फैमिली को भी पालता है, आत्मनिर्भरता है ना, तो वो उसका मन भी संतुष्टि का अनुभव करता है। अभी 3 हमारी आवश्यकताएं हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आवश्यकताओं के लक्षण। अब हमने यहाँ पहले पढ़ा था कि आवश्यकताओं का सामाजिक शास्त्रीय वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। अब इसके लक्षण पढ़ेंगे।
फर्स्ट है आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मतलब आवश्यकताएं असीमित होती है, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक आवश्यकता कंप्लीट होती है, एक आवश्यकता पूरी होती नहीं कि दूसरी आवश्यकताएं अपने आप सामने आ जाती है। इस प्रकार मनुष्य का पूरा जीवन उन आवश्यकताओं को की पूर्ति में ही लगा रहता है और ये सिलसिला मनुष्य के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होता है। इसलिए आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। समानता, कुछ आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों की समान होती है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, रहने के लिए स्थान है। ये आवश्यकताएं क्या होती है? सभी मनुष्यों के लिए समान होती है, क्योंकि रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसीलिए सबकी समान होती है। और सभी शाकाहारी व्यक्तियों के लिए अनाज, दूध, फल, सब्जी आदि तथा मांसाहारियों के लिए अंडा, मांस, मछली आदि की आवश्यकता होती है। समानता ये होती है कि शाकाहारी मनुष्य शाकाहारी भोजन करता है और जो मांसाहारी होता है उसे वो मांसाहारी भोजन को ग्रहण करता है। अब है विभिन्नताएं। व्यक्तियों की रहन सहन, आयु, कार्य, लिंग व रुचि आदि के आधार पर भोजन, वस्त्र तथा अनेक आवश्यकताओं में भिन्नता होना भी स्वाभाविक है। समानता ये थी कि भोजन चाहिए, अब विभिन्नता ये है कि भोजन तो चाहिए लेकिन भोजन में भी बहुत सारी वैरायटी है। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। वैसे ही कपड़ों में भी है, कोई कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो कोई जीन्स पहनना चाहता है, कोई लेगिंग्स पहनना चाहता है, कोई सलवार सूट। तो सब में क्या होती है? विभिन्नताएं होती हैं। अपनी अपनी पसंद की, अपनी इच्छे अनुसार वह उन वस्त्रों को पहनता है। ये सभी आयु वर्ग के अनुसार उनकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं और उनकी विभिन्नताएं भी के अकॉर्डिंग ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब है क्वेश्चन, अब पॉइंट है 4, एक आवश्यकता की पूर्ति। मनुष्य विभिन्न आवश्यकताओं से घिरा रहता है, किंतु एक समय में वह एक ही आवश्यकता पूर्ण कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति खाना, खेलना और सोना चाहता है, किंतु एक समय में अपनी एक ही आवश्यकता पूरी कर सकता है। एक समय में वो खाना भी खा नहीं सकता है, खेल भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता। एक समय में केवल अपनी एक ही आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। या तो वो खाना ही खा ले, या तो उस समय वो खेल लेगा, या तो उस समय वह सो लेगा। क्लियर? अब है नेक्स्ट 5th वाला है सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित। व्यक्ति आज सभ्यता के जिस चरण में जीवन व्यतीत कर रहा है वह चरण सभ्यता के आदि चरण से नितांत भिन्न है। उस समय कंदमूल, फल का भोजन, पत्तों का छाल, वस्त्र तथा पेड़ों की गुफाओं में इसका आश्रय ही उसका मुख्य आवश्यकताएं थी, किंतु आज का मानव केवल इन्हीं आवश्यकताओं के सारे जीवन व्यतीत करने की सोच नहीं सकता है। जैसे सभ्यता का विकास होता रहता है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। सभ्यता व संस्कृति, मतलब प्राचीन समय में लोग क्या थे? कपड़ों की जगह में पत्ते पहनते थे और मकान की जगह में गुफाओं में रहते थे और भोजन की जगह में कंदमूल ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय किसी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो प्राचीन लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की, लोगों का रहन सहन बढ़ा। तो अब धीरे धीरे जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी लोगों की, एक सुविधा से दूसरी सुविधा, दूसरी सुविधा से तीसरी सुविधा, मतलब एक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती कि दूसरी आवश्यकता उनके सामने खड़ी हो जाती थी। इसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति से भी आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। अब नेक्स्ट है 6 में, एक में अनेक आवश्यकताएं। कोई आवश्यकता स्वयं भी नितांत अकेली नहीं होती, उसके अंतर्गत भी अनेक कई आवश्यकताएं भी सम्मिलित होती है। जैसे आपको साड़ी की आवश्यकता है, किंतु साड़ी लेने के पश्चात आपको फॉल तथा उसके मैच का ब्लाउज और पेटीकोट की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक ही आवश्यकता नहीं, उसी आवश्यकता से जुड़ी बहुत सारी आवश्यकताएं। जैसे अगर आपने सूट भी लिया है तो सूट से मैचिंग दुपट्टा चाहिए, सलवार भी मैचिंग होनी चाहिए, कुर्ता भी और दुपट्टा भी। तो ये तीन चीज से जुड़ी हुई हैं। और वैसे ही नेक्स्ट है प्रतियोगिता मूलक आवश्यकताएं। जो प्रतियोगिता मूलक आवश्यकताएं होती हैं वो तीव्रता के आधार पर व्यक्ति पहले अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फिर गौण आवश्यकताओं के, उसके बाद पिक्चर देखने की अपेक्षा शिक्षा की फीस और कार की अपेक्षा मकान की आवश्यकता में तीव्रता अधिक है ना। यदि 2 आवश्यकताएं, ये उसे पिक्चर देखना है या शिक्षा ग्रहण करना, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी मनुष्य उसी को पहले पूरी करेगा और उसके बाद दूसरी आवश्यकता के विषय में विचार करेगा। जैसे यहाँ पे मकान खरीदने की आवश्यकता है, अधिक है, या कार खरीदने की। कार तो बाद में भी खरीद सकता है, लेकिन अभी उसकी मूल आवश्यकता है क्या है? मकान होगा तभी तो वह कार खरीद पाएगा। नेक्स्ट 5th है 8th आवर्तक प्रकृति।
आवश्यकताओं की प्रकृति आवर्तक होती है, अर्थात किसी आवश्यकता को एक बार पूरा कर लेने के पश्चात पुनः उसका अनुभव होने लगता है। एक बार भोजन कर लेने से, वस्त्र बनवा लेने से, सिनेमा देख लेने से और फीस देने के पश्चात भी ये अर्थ नहीं है कि उनकी फिर आवश्यकता नहीं होगी, है ना। भोजन करने के बाद फिर दोबारा भोजन करते हैं, वस्त्र भी तरह तरह के परिधान पहनने का मन होता है, सिनेमा भी अलग अलग होती है और हर फीस भी वैसे अलग अलग जाती है। एक ही महीने में फीस पूरा करने से क्या पूरे साल भर चल जाता है? नहीं चलता है। और एक ही वस्त्र एक बार खरीदने से पूरे साल भर वस्त्र भी नहीं चलता है। तो ये आवश्यकताएं जहाँ एक बार यूज़ आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दोबारा ये आवश्यकताएं फिर खड़ी हो जाती हैं सामने। पूरक आवश्यकताएं, कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। यदि उनमें एक को संतुष्ट किया जाए तो साथ ही साथ दूसरे को भी संतुष्टि आवश्यक हो जाती है। यदि हमें ब्लाउज की आवश्यकता है तो उसे सिलने के लिए सुई, धागा तथा बटन की भी आवश्यकता होती है। और कार के लिए पेट्रोल, फैन के लिए शाई और भोजन पकाने के लिए ईंधन पूर्वक आवश्यकताएं होती है। केवल भोजन पकाने के लिए भी तो क्या जरूरत है? ईंधन की जरूरत है, ईंधन के साथ ही बर्तनों की जरूरत है, फिर मसालों की जरूरत है। तो ये आवश्यकताएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जब तक इन सभी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक बढ़िया खाना नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आदत में परिवर्तन, जैसा कि पहले बताया गया था कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, वो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। किंतु इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें स्वाभाविक आवश्यकता भी कहा जा सकता है, जिसकी पूर्ति के लिए मानव जीवन असुरक्षित है। किंतु अधिकांशतः आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कृत्रिम होती हैं। व्यक्ति उन्हें केवल आवश्यक मान लेता है और बार बार उसका अनुभव करके उसकी संतुष्टि करता रहता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आवश्यकताएं हमारी प्रकृति, हमारी आदत बन जाती है। जैसे चाय पीना, तंबाकू, सिगरेट, शराब, पानी हम पीना हमारी आवश्यकता नहीं है बल्कि व्यर्थ की आवश्यकता है। ये व्यर्थ ही है, जैसे ये एक आदत बन जाती है। जैसे चाय पीना है, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब पीना, ये जरूरी नहीं कि इसको ग्रहण ही करना है, इसके बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है। लेकिन मनुष्य इसे अपनी आदत में डाल लेता है, एक आदत बना लेता है और इन आवश्यकताओं के बिना वह रह भी नहीं पाता है। ज्ञान वृद्धि से आवश्यकता की वृद्धि, आवश्यकताओं की यह प्रकृति की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है कि दूसरी आवश्यकता अपना सिर उठाने लगती है। एक आवश्यकता पूरी नहीं होती कि दूसरी आवश्यकता, जैसे गांव में नई वस्तुएं, नए आविष्कार, नए फैशन का ज्ञान लोगों को बहुत देर से ही हो पाता है, लेकिन किसी को होता ही नहीं, या किसी को नई वस्तु के प्रयोग का ही ज्ञान नहीं होता है, जैसे मिक्सी, कुकर या गैस। ग्रामीणों की इसकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं है क्योंकि ये लोग इन वस्तुओं के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। किंतु शहरों की बात भिन्न है। यहाँ ज्ञान वृद्धि के असीमित साधन है, जैसे शिक्षा, टीवी, समाचार पत्र, परस्पर संपर्क आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, वहाँ पे शिक्षा नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है तो समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं, शिक्षित नहीं है तो उन्हें जो आधुनिक उपकरणों को कैसे यूज़ किया जाता है उसका भी ज्ञान नहीं, तो वो अपने सीमित साधनों में ही खुश रहते हैं। लेकिन जैसे शहर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे सिर्फ से समाज दिखाई देता है, तो वहाँ पे लोग डेली के वे में उनका अखबार, एक रूटीन होता है कि वो डेली मॉर्निंग में अखबार पढ़ते हैं और विभिन्न आधुनिक उपकरणों का यूज़ करते हैं। 12 है सामाजिक स्तर द्वारा निर्धारित। अधिकांशतः देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता निर्धारण में विवेक से काम नहीं लेते हैं बल्कि सामाजिक स्तर पर प्रचलित फैशन के आधार पर अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। जैसे जैसे महिला पर्याप्त लंबी है अतः ऊंची एड़ी की सैंडल उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु फिर भी वह एक फैशन के तौर पर फिर भी वह ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना पसंद करती है। ये फैशन है। फैशन को देखकर लोग ये नहीं देखते कि अपने ऊपर क्या ड्रेस अच्छी लगती है, लेकिन जैसे मार्केट में देखते कि फैशन है तो उस फैशन की तरफ दौड़ लगाते हैं। भविष्य की अपेक्षा वर्तमान आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब भविष्य का विचार न करके जो वर्तमान में हमारी इतनी सारी आवश्यकताएं हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, उन्हें हमें पहले पूर्ण करनी चाहिए। संसार में ऐसे लोगों का प्रतिशत कहीं अधिक है जो भविष्य की अपेक्षा वर्तमान आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्तमान में जीने के लिए कठिन परिश्रम भी करने को तैयार हो जाते हैं। भविष्य में कौन सी आवश्यकता अनिवार्य बन सकती है, इसकी कोई योजना या विचार उनके मस्तिष्क में नहीं होता है। जो मनुष्य अभी की आवश्यकताएं नहीं पूर्ण कर सकता भविष्य के बारे में सोचता है। पहले मनुष्य को वर्तमान में उन्हें क्या आवश्यक है उन आवश्यकताओं पर विषय ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी पूर्ति कर लेता है तो उसके बाद ही वो भविष्य के विषय में सोच सकता है। क्लियर हो गया। अब इसके आगे का हम आवश्यकताओं की पूर्ति के चक्र, इसमें हम ये लेसन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। और अभी आप लोगों का संडे को जो पेपर होगा मैंने सिलेबस आपको बता दिया था। हम आपको खंड
खंड ख पढ़ा रहे थे। खंड ख में 3 लेसन व्हाट्सएप में पहले टेस्ट में आ चुके थे, इसलिए उनमें उनका पेपर में नहीं आना है। उसके बाद के जो मैंने लेसन पढ़ाए वो सब आएंगे, वो सब अभी आपको जो संडे में जो टेस्ट है उस टेस्टों में वो उनका टेस्ट होगा, ठीक है। और एमसीक्यू बेस पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले ही होंगे, खाली आपको टिक लगाना है, इसलिए आप अभी से तैयारी करें, ठीक है। ओके क्लास।